जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आरओ स्पेशल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूपर्पटी पर, ठीक है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा प्रचुर मात्रा में कौन सा पदार्थ या तत्व पाया जाता है? ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो तीसरा ऐसा पदार्थ है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम भूपर्पटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46% के आसपास। उसके बाद सिलिकॉन का रहता है परसेंटेज 28 के आसपास। फिर हमारा ये जो सीरीज़ लिखी हुई है ये घटते क्रम में है, यानी कि इसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर आयरन आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ पहाड़ दिए हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत है और अवस्थिति दी हुई है, देश दिए हुए हैं। तो माउंट रेनियर यूएसए, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटन मैक्सिको और माउंट एपो इंडोनेशिया में। तो माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है, पेरिकुटन मैक्सिको में है, जबकि जो एपो है, माउंट एपो, ये इंडोनेशिया में ना होकर कहाँ पर है? फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेंटल से कोर, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है, जो इस तरीके से हम लोग संरचना देखते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि मेंटल से कोर जाते समय कौन सी असंतता यानी कि डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा मेंटल होगा और यहाँ पे कोर होगा। तो जब हम मेंटल से कोर की ओर जाएंगे तो गुटेनबर्ग, कौन सी? गुटेनबर्ग असंतता यानी कि डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी। ये होती क्या है? देखो, मान लो जैसे एक ये कोई परत है, इसके ऊपर कोई दूसरी परत है, तो इस परत के बीच में ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम फिक्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस तरीके की संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? असंतता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, गुटेनबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सही है? फिर से, साओ टोम व प्रिंसिपे किरिबाती भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। दूसरा है भूमध्य रेखा पर कुल 19 देश स्थित हैं। ठीक, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि भूमध्य रेखा पर साओ टोम व प्रिंसिपे और किरिबाती दोनों ही स्थित हैं, यानी कि ये सही है। भूमध्य रेखा पे कुल देश जो हैं वो 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं, 19 नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री ये रेखा गई हुई। इस पर जो स्थित केंद्र है, यहाँ से इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पर स्थित देश देखिए, कोलंबिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गबाओ और ब्राज़ील। तो कुल कितने देश हो गए? 13। राइट, वहाँ पे क्या था? 19। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही है? ठीक, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड, एकदम सही है। ये किसका चंद्रमा है? बृहस्पति का। ठीक है, तो पहला कथन तो एकदम सही हो गया। सर्वाधिक चंद्रमा किसके हैं? शनि के। तो ये वाला कथन भी एकदम सही हो गया। अभी हाल ही में 145 के आसपास इसके चंद्रमा या उपग्रह खोजे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन है? गैनीमेड है। किसका है? बृहस्पति का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।